एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म श्रीराम आईएएस। आप सभी का स्वागत है श्रीराम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। और आज 1 PYQ इन अ डे में आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है 2021 के आपका यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में। एंड दिस क्वेश्चन वाज व्हाई इज इंडिया कंसीडर्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट, इलैबोरेट योर आंसर। ठीक है कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट आपका या उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है, और अपने आंसर को इलैबोरेट करें। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2021 में और इसको हम आपका यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे कि हमने बात की है कि आपका कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हैं, उसका आंसर आप लिखते हैं, तो उसके लिए वी शुड हैव अ प्रॉपर सेट फॉर्मेट जिसमें आपका इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी है और कंक्लूजन है, वो आपका यहां पर होना जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, क्या सारे रीजंस हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और प्लस आज मैं आपके साथ एक और चीज करने वाला हूं, दैट इज आई विल गिव यू अ मॉडल आंसर। नॉर्मली मैं आपको कोई भी आंसर नहीं देता हूं, लेकिन ये मॉडल आंसर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका 150 वर्ड्स, तो 150 वर्ड्स में पूरी नॉलेज, पूरा आपका जो नॉलेज आपके पास है उसको कैसे सम अप कर सकते हैं, उसको मैंने वहां पर आपका लिखकर आपको बताने की कोशिश की है। उसको एग्जैक्टली आपको कॉपी नहीं करना है, यू हैव टू गेन द आइडिया कि आपको किस तरीके से इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को आपको रखना है, ताकि जब आप लिखें तो आपको लगे वाह क्या आंसर लिखा है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली सिर्फ आपको ही ना लगे, जो एग्जामिनर है ना, जो कॉपी चेक कर रहा है, उसको लगे यार ये आंसर है, एंड दिस आंसर रिक्वायर्स अ वेरी गुड मार्क्स इन योर मेंस। सो अल्टीमेटली ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। और यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। सो अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू द सब कॉन्टिनेंट, तो सब कॉन्टिनेंट कहां किसको जाता है? सब कॉन्टिनेंट एक लार्ज डिस्टिंक्ट लैंड मास होता है जो कि आपका कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा होता है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, बट वो एक लार्ज और डिस्टिंक्ट लैंड मास है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, एंड दैट इज कि क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इट शुड हैव अ जियोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, आपका यूनिक क्लाइमेट सिस्टम होना चाहिए, नेचुरल बाउंड्रीज होनी चाहिए और कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपका वहां पर होनी चाहिए, तभी आपका कोई भी व्हेन इट कम्स टू द सब कॉन्टिनेंट, तब उसको आपका एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आगे मैं बात करूंगा आपका इस पूरे आपका जो है आंसर की, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, यू कैन रीच आउट टू अस विद द फ्री 1:1 मेंटरशिप एट श्रीराम आईएएस। और इसके लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना है, दैट इज यू हैव टू फिल द गूगल फॉर्म दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ जब हम बात करते हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो सबसे पहले जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सो वी हैव द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसका ओरिजिन हुआ अलोंग विद द गोंडवाना लैंड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपका, तो जो हमारा इंडियन पार्ट है, स्पेशली द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन, वो आपका पार्ट है गोंडवाना लैंड का या फिर गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का, जिसका फॉर्मेशन लगभग 200 मिलियन साल पहले हुआ। एंड देन इट वाज सेपरेटेड और उसके बाद ड्रिफ्ट हुआ, ये आपका नॉर्थवर्ड यानी कि उत्तर की तरफ आपका ये आपका जो है विस्थापित हुआ, और उसके बाद यूरेशियन प्लेट से आपका टकराया लगभग 6000 किलोमीटर आपका ट्रैवल करने के बाद। एंड इस वजह से अगर हम बात करें, जो जियोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो आपका दैट वाज आइसोलेटेड ड्यूरिंग द ड्रिफ्टिंग। तो गोंडवाना लैंड का ब्रेकअप हुआ, इंडियन प्लेट ने ड्रिफ्ट किया, वो कोलाइड हुआ विद द यूरेशियन प्लेट, जिसके बाद में आपका हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ, हमारे जो नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स है उनका फॉर्मेशन हुआ, और जो जर्नी है हमारे इंडियन प्लेट की या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इट हैज अ कंप्लीट जर्नी राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द पेंजिया एंड द गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका, तो हिमालयाज का जो फॉर्मेशन हुआ वो कॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से आपका हुआ, जहां पर इनिशियली वी हैड द टेथिस सी, जो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के बीच में जिसका फॉर्मेशन हुआ। एंड अल्टीमेटली जब ये दोनों प्लेट्स टकराई, इंडियन प्लेट टकराई आपका यूरेशियन प्लेट से लगभग आपका 40 से 50 मिलियन साल पहले, उस समय पर हमारे जो वर्ल्ड के यंगेस्ट और हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन्स है उनका फॉर्मेशन हुआ, दैट इज हिमालयाज। एंड अलॉन्ग विद दिस अगर मैं बात करूं हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो वी हैव अ डिस्टिंक्टिव फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी, जहां पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारे पास वी हैव द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिसमें हम बात करते हैं हिमालयाज की, जो लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में आपका फैले हुए हैं, एक आपका क्रिसेंट शेप यानी कि सेमी लूनर शेप आपका बनाते हैं, और जो आपका इसकी पीक है
तो आउट ऑफ द 10 हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, 10 जो सबसे ऊंची चोटियां हैं पूरे विश्व में, उनमें से 9 जो है वो आपका हिमालयाज में ही स्थित है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो देन वी हैव नॉर्दर्न प्लेट्स जो कि आपका एलिवेट डिपॉजिट्स की वजह से आपका बना है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से, एंड दे आर द मोस्ट फर्टाइल एग्रीकल्चर जोन इन द सब कॉन्टिनेंट। प्लस पेनिनसुलर प्लेटू रीजन की बात करें तो ये आपका दैट वाज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, ये आपका एंशिएंट सील्ड है जो कि स्टेबल है एंड मिनरल रिच आपका प्लेटू रीजन है। एंड देन वी हैव द कोस्टल रीजन एज वेल, जहां पर लगभग आपका जो है 7500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड डेटा, बट नाउ दिस डेटा हैड बीन रिवाइज्ड एंड नाउ वी हैव अबाउट 11,000 किलोमीटर ऑफ द कोस्टलाइन। डाइवर्स मैरीटाइम क्लाइमेट जो है वो आपका इंडिया में पाया जाता है। इसी के साथ साथ व्हेन इट कम्स टू द पेनिनसुलर रीजन, तो यहां पर आपका ये पूरा पेनिनसुलर रीजन आपका स्टेबल है, प्लस वी हैव लॉट्स ऑफ मिनरल्स जो कि आपका यहां पर पाए जाते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू रीजन की अगर मैं बात करूं आपका, तो ये आपका यहां पर जो रॉक्स है, जो रॉक्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे वो आर्कियन से लेकर प्री कैम्ब्रियन एरा तक के रॉक्स मिलेंगे, यानी कि लगभग इनका फॉर्मेशन 3 बिलियन साल पहले हुआ। अलॉन्ग विद दिस अगर बात करें आपका, तो दिस इज जियोलॉजिकल स्टेबल रीजन, और जब हम सीस्मिक जोन की बात करते हैं तो ये आपका सबसे स्टेबल जोन में आपका कैलकुलेट किया जाता है, एंड मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स आपका मिलते हैं, जिसकी वजह से यहां पर काफी रिच मिनरल्स पाए जाते हैं, काफी सारे रिसोर्सेज आपके पाए जाते हैं, एंड ऑल्सो इट वॉज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड फ्रैगमेंट। सो अल्टीमेटली जो मिनरल वेल्थ है, चाहे वो आपका मेटालिक मिनरल्स है, स्पेशली मेटालिक मिनरल्स की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, जैसे आयरन ओर है, मैंगनीज है, बॉक्साइट है, वो आपका यहां पर पाया जाता है, एंड प्लस वी हैव द माइका डिपॉजिट एज वेल, जिसमें कि हम वर्ल्ड के नंबर 1 भी हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस अगर मैं बात करूं आपका, तो व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर एंड द लाइफलाइन ऑफ द एग्रीकल्चर, दैट इज द मॉनसून सिस्टम, ये हमारे इंडिया को बिल्कुल अलग एक क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी आपका देता है। ठीक है, ड्यूरिंग द समर आपका इंटेंस हीटिंग की वजह से लो प्रेशर आपका क्रिएट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका विंड्स जो है वो आपका टुवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपका मूव करना शुरू करती है, एंड जो आपका मॉइस्चर लेडन विंड्स है वो आपका ओशन से और लैंड की तरफ, यानी कि इंडियन मेन लैंड की तरफ आपका मूव करती हैं। अल्टीमेटली दे ब्रिंग दी साउथ वेस्ट रेनफॉल, और साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो आपका शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इस समय पर आपका मॉनसून सीजन में इंडिया में बारिश होती है, और विंटर्स में जो आपका विंड डायरेक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि उस समय पर लैंड के ऊपर आपका हाई प्रेशर और जो आपका ड्राई विंड्स है दे प्रिवेल ओवर द लैंड, एंड अल्टीमेटली इस समय पर जो विंड है वो आपका उसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, एंड रिट्रीटिंग मॉनसून जो है वो आपका शुरू होता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इसी के साथ साथ व्हेन इट कम्स टू द नेचुरल बाउंड्रीज, तो जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन वॉल्स है, वो आपका नॉर्दर्न माउंटेन वॉल आपका बनाता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। इसकी जो आपका हाइट है, एवरेज हाइट इज अबाउट 6,000 मीटर्स, एंड ये कोल्ड एशियन विंड्स को आपका ब्लॉक करता है, एंड अल्टीमेटली जो ह्यूमन मूवमेंट है अक्रॉस द हिमालयाज वो आपका काफी लिमिटेड हो जाता है। अलॉन्ग विद द हिमालयाज के साथ साथ वी हैव द ओशनिक बाउंड्रीज, जहां पर आपका अरेबियन सी जो है वो इंडिया के वेस्ट में है, वी हैव बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और इंडियन ओशन जो है वो साउथ में है, अल्टीमेटली वी हैव अबाउट 7,500 किलोमीटर्स लॉन्ग ऑफ द कोस्ट लाइन। इसी के साथ साथ व्हेन इट कम्स टू द क्लाइमेट, तो क्लाइमेट की बात करें तो वी हैव अ डिस्टिंक्टिव क्लाइमेट, जहां पर आपका वी हैव लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी, जहां पर इंडिया की जो लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मेन लैंड की, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन लैंड, तो जो मेन लैंड है इंडिया का, जो मुख्य भूमि है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक आपका लाई करती है, यानी कि यहां पर ट्रॉपिकल के साथ साथ टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो आपका देखा जाता है। Along with this, we have altitudinal variation as well, जहां पर अगर हम देखें तो जो ऑल्टीट्यूड है वो सी लेवल से लेकर और मोर देन 8,000 मीटर तक आपका मिलता है, जिसकी वजह से एल्पाइन से लेकर और कोस्टल टाइप ऑफ क्लाइमेट्स तक हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। देन वी हैव रेनफॉल पैटर्न्स, जहां पर अगर हम देखें मौसमराम में, जहां दैट इज द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस, वहां पर आपका जो है 11,871 मिलीमीटर रेनफॉल होती है पर ईयर। मौसिनराम से लेकर हमारे यहां पर जैसलमेर तक आपका रीजन है, जैसलमेर कम्स इन द थार डेजर्ट रीजन, जहां पर आपका रेनफॉल सिर्फ आपका 20 सेंटीमीटर के आसपास आपका होती है एक साल में। सो यहां पर आपका जो है रेनफॉल डाइवर्सिटी या रेनफॉल का जो पैटर्न है वो भी आपका काफी डाइवर्स है।
एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो यहां पर जो टेम्परेचर है सियाचिन में आपका -डिग्री टेम्परेचर से लेकर और थार डेजर्ट में आप जो है स्कॉचिंग टेम्परेचर तक आप देख सकते हैं। तो अगेन टेम्परेचर डाइवर्सिटी भी काफी रिच है। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू कल्चरल कंटिन्यूटी, तो हम सब जानते हैं कि हमारे यहां पर व्हेन इट कम्स टू द सिविलाइजेशन या फिर ह्यूमन सेटलमेंट, तो 5000 साल से भी ज्यादा कंटिन्यूअस कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है विद इन द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। राइट फ्रॉम द हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर और आज तक कंटिन्यूअस ह्यूमन प्रेजेंस जो है वो आपका रहा है इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। एंड अल्टीमेटली जो अगर हम देखें तो वी हैड बीन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकली, जिसकी वजह से एक अलग प्रकार की डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, डिस्टिंक्टिव रिलीजन और सोशल सिस्टम्स जो है वो आपका इंडिया में पाए जाते हैं। एंड अल्टीमेटली जो एंशिएंट टेक्स्ट है यानी कि जो पुराण है, पुराण में आपका रिकॉग्नाइज किया गया है भारतवर्ष को एक प्रकार की डिस्टिंक्टिव ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल रीजन के तौर पर भी, तो वो भी हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को आपका जो है महत्वपूर्ण है। एंड व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज अ सबकॉन्टिनेंट। इसी के साथ साथ अगर हम कंपेयर करें यहां पर इंडिया को आपका जो है यूरोप के साथ या फिर अफ्रीका के साथ, सो व्हेन इट कम्स टू यूरोप की अगर मैं बात करूं तो आपका साइज जो है दोनों का लगभग सिमिलर है, लगभग 4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू जियोलॉजी, यूरोप में आपका मल्टीपल प्लेट्स हैं जो कि आपका वहां पर देखने को मिलेगी, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू इंडिया इज लोकेटेड ऑन अ सिंगल प्लेट, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम क्लाइमेट की बात करें तो यूरोप में डाइवर्स मेरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, जबकि इंडिया में अगर मैं बात करूं आपका तो वी हैव मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट इज और दैट प्रिवेल्स इन इंडिया। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिटी, तो यूरोप में आपका देयर आर लॉट्स ऑफ नेशन, बट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वी हैव अ कंप्लीट सबकॉन्टिनेंटल यूनिटी एंड वी डू नॉट हैव दैट मेनी ऑफ द नेशंस इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। एट द सेम टाइम अगर हम अफ्रीका और इंडिया को आपका जो है एनालाइज करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, तो साइज की बात करें तो अफ्रीका बहुत बड़ा है इंडिया के कंपैरिजन में, इट इज 30 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जबकि अगर मैं बात करूं इंडिया सिर्फ लगभग 4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। और जियोलॉजी की बात करें तो दोनों ही एंशिएंट शील्ड का हिस्सा है, बट अफ्रीका की बात करें तो यहां पर आपका इट इज अ सेपरेट कॉन्टिनेंट, बट इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। एट द सेम टाइम बाउंड्रीज की बात करते तो अफ्रीका जो है वहां पर कोई भी माउंटेन बैरियर नहीं है, जस्ट लाइक वी हैव इन इंडिया। एंड अल्टीमेटली क्लाइमेट की बात करें तो अफ्रीका में देयर आर डिफरेंट क्लाइमेट सिस्टम, बट इंडिया में जो मॉनसून है दैट इज अ यूनिक क्लाइमेट पैटर्न जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज द कंप्लीट मॉडल आंसर। इतनी सारी नॉलेज को आप किस तरीके से 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं। सो यू कैन रीड दिस, आई एम रीडिंग दिस अलोंग विद यू। ऑलराइट, इंडिया इज कंसिडर्ड अ सबकॉन्टिनेंट बिकॉज इट possesses distinct geological, physiographic, climate and cultural characteristics that differentiate it from rest of Asia. Geologically, India was originally part of Gondwana land and drifted northwards as an independent Indian plate, colliding with the Eurasian plate to form the Himalayas. This unique tectonic history gives it structurally autonomy with the Asian continent. Physiographically, India displays remarkable diversity. The Yangfold Mountains or Yangfold Himalayas, fertile Indo-Gangetic plains, ancient peninsular plateau, coastal plains and islands forming a self-contained physical unit. Climatically, the monsoon system driven by land-sea contrast and Himalayan barriers create a distinctive seasonal rhythm unlike other parts of Asia. Further, natural boundaries such as Himalayas and surrounding seas provide relative isolation combined with long civilization continuity. These features justify India's recognition as a subcontinent. So ultimately, this is the complete way how you can write the complete answer. And मैं आपको बता दूं यहाँ पर word count it is somewhere around 135. मैंने पूरा 150 words भी यहाँ पर use नहीं किए हैं, सिर्फ 135 words में ये पूरा complete answer आपका हो गया है, sum up हो गया है. So this is the introduction. Then we came to the body and ultimately the conclusion part, and that is very very important when you are writing the answer. Alright, again यहां से आपसे प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. Like for example, this is first question: which geological event is primarily responsible for India being called a subcontinent? So volcanic activity in Deccan region, separation from Gondwana and northward drift, formation of Indo-Gangetic plain or coastal erosion by the Indian Ocean. So of course it is the separation of Gondwana land and its northward drift. Then the ITCZ shift is most directly responsible for
Himalayan glacial pattern, seasonal monsoonal reversal in India, peninsular plateau stability or coastal plain formation. So we all know that ITCZ is very important for the monsoonal pattern in India. So of course, seasonal reversal of monsoon in India, that would be the right answer. Alright, now you can practice this question for your mains examination, and that is India's designation as a subcontinent stems from its unique geological history and distinctive physical characteristics discussed in 150 words. So again, over here you have to have an introduction, then the body, that is the geological origin, Gondwana, plate drift, then Himalayan formation, isolated evolution, then again the physical body, that is you have to tell about the natural boundaries that we have, diverse physiography, unique monsoon system, and then the conclusion that we have to write. So that would be all in today's session. I hope आपको समझ में आएगा कि why India is called as a subcontinent. So there is geological independence, there is a complete physiographic diversity, monsoon uniqueness, and ultimately the natural isolation that Indian subcontinent has. So all these are the factors that leads India as a subcontinent. So that would be all. Thank you. Bye-bye. Take care and Jai Hind. अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहे, and plus do not forget to like the session, share the session with your friends, and subscribe to our channel for more such future updates. Thank you. Bye-bye. Take care and Jai Hind.